देखो यार, सुकून के हजारों रास्ते हैं, पर मन की मस्ती से बड़ा कुछ भी नहीं। एक डूबते हुए को सहारा, किसी कश्ती से बड़ा कुछ भी नहीं। संबंध हैं, नाते हैं, रिश्ते हजारों इस जमाने में, पर दोस्ती से बड़ा कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं स्काई किंग आकाश जैन आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ एक छोटी सी और बेहद प्यारी कहानी। आखिर क्या होता है दोस्त, आप सभी से साझा करता हूँ। ये कहानी शुरू होती है एक बेजान घर से। अब तुम कहोगे घर बेजान कैसे हो सकता है? अरे भाई, जिस घर में सिर्फ अकेला व्यक्ति रहता हो और उसको भी ये ना पता हो कि मैं कौन हूँ, तो वो घर सच में बेजान है ना यार। 2 कमरों का एक घर जहाँ रहता था नील। नील एक सामान्य सा व्यक्ति था। इसके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं था, बस था तो इतना कि इसके बाहर वाले कमरे में एक टेबल रखी हुई थी जिस पर बेहद सारी किताबें रखी हुई थी, जिनको पढ़ करके अपने अकेलेपन को दूर करने की हज़ारों कोशिशें करता रहता था। आज 11 जुलाई का दिन था। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। नील आज फिर बाहर वाले कमरे में टेबल पर रखी किताबों में से एक किताब उठा करके पढ़ रहा था उसे, कि अचानक से पढ़ते पढ़ते एक शब्द पर आकर के रुक गया। वो शब्द था माँ। काफ़ी समय पहले किसी बहुत बड़ी बीमारी के चलते हुए नील की माँ उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ करके चली गई थी। कमरे में बनी हुई खिड़की से सरसराहट भरी हवाएं आ रही थीं। कैलेंडर के पन्ने बार बार उड़ रहे थे। टेबल पर रखी कई किताबें भी बार बार खुल रही थी और बंद हो रही थी, पर नील डूबा हुआ था किताबों में, और अब तो उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे थे जब उसने माँ शब्द को पढ़ लिया था। अचानक से उसे याद आया कि मैं माँ की तस्वीर देख लेता हूँ। टेबल में बने हुए ड्रॉअर को खोला, उसमें से एक लॉकेट निकाला और लॉकेट में खोला तो देखा कि माँ की तस्वीर बनी हुई है। बड़ा सुकून मिला उसे। इसमें वही तस्वीर थी जब माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी, आईसीयू में। उस समय नील अपनी माँ की गोद में सिर रख करके सो रहा था। तब इसके किसी खास दोस्त ने चुपके से उस तस्वीर को कैद कर लिया था। नील ने उस तस्वीर को मढ़वा कर या फिर कहो सेव करके एक लॉकेट में रखवा लिया था, जैसे वो हमेशा अपने गले में लटका करके रखता था, पर टूट गया था इसलिए अभी ड्रॉअर में रख रखा था। देख रहा था, माँ को याद करके रो ही रहा था कि अचानक से 11:30 बजे के आसपास इसका कॉल बज उठा, इसका मोबाइल बज उठा। सामने से एक दूसरे व्यक्ति की आवाज़ थी जो कि इसका दोस्त था। अरे रोहन, इतनी रात में कॉल क्यों किया? क्या हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? सामने से रोहन की आवाज़ आई। अरे भाई, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तेरे घर के पास वाले चौराहे पर मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, प्लीज़ तू जल्दी आ जा। नील घबरा गया था। अभी अभी तो दुख में डूबा हुआ था, अचानक से एक और तकलीफ सामने आ गई। नील दौड़ा दौड़ा गया, गेट को जोर से लटकाते हुए भाग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने घर की रक्षा करने के चक्कर में मेरे दोस्त की तकलीफ और ज़्यादा बढ़ने लगे। दौड़ लगा करके गया। जब गया तो आसपास देखने पर उसे उसका दोस्त रोहन नहीं मिला। थोड़ा सा और आगे गया तो देखता है कि एक पान की टपरी के किसी खूंटे से टिक कर के इसका दोस्त बैठा हुआ है। घुटने में काफ़ी चोट लग चुकी है, सर से भी थोड़ा सा खून बह रहा है। जैसे ही पास गया तो जोर से गले लगा लिया। अरे मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना, एक काम कर, चल अपन हॉस्पिटल चलते हैं। रोहन ने कहा नहीं यार रुक, तकलीफ बहुत हो रही है, तुझे हॉस्पिटल की पड़ी हुई है। सुनना, तेरे घर ले चल, वहीं आराम से बैठ लूंगा तो कुछ देर में दर्द ठीक हो जाएगा। रोहन की इस बात को सुनकर नील ने कहा यार तू मजाक मत कर, तू पागल है क्या? चोट बहुत ज़्यादा लगी है, एक काम कर, जल्दी से चल, हॉस्पिटल में तेरा इलाज हो जाएगा, फिर घर पर आकर के सुकून से बैठना। नील की इस बात को सुन करके रोहन ने कहा नहीं, मुझे तेरे घर चलना है, जल्दी से घर ले चल, उठा मुझे अपनी गाड़ी पर बिठा करके ले चल। नील ने अपने दोस्त की बात के आगे अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं की और ले गया उसे अपने घर लेकर के गया। नील का दोस्त रोहन धीरे धीरे, कहते हैं ना, वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। धीरे धीरे एक पैर से जैसे तैसे चल रहा था, क्योंकि एक पैर में चोट ज़्यादा थी। जैसे ही अपने घर की दरवाजे की तरफ पहुंचे तो देखे कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। नील घबरा गया, क्योंकि जिस फोटो को उसने सेव करके रखा हुआ था, उस फोटो को उसने एक लॉकेट में रखा हुआ था और वह लॉकेट सोने का था। अब नील के मन में तुरंत ये डर आ गया कि कहीं कोई चोर तो इस बीच मेरे घर में नहीं घुस गया जो मेरी तमाम चीज़ों के बीच में उस लॉकेट को भी ले गया होगा। नील ने रोहन की तरफ देखा, रोहन ने नील की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को संदेह की स्थिति में पाया और नील दौड़ लगा करके गया। रोहन दीवार से टिक करके वहीं खड़ा हो गया और देखा तो टेबल पर आपाधापी में देखा तो लॉकेट उसे नहीं देखा। फिर अचानक से देखा तो नीचे डला हुआ था। उसने कहा अरे सुकून है, चलो मेरी माँ की तस्वीर कहीं नहीं गई। खैर, उसे अचानक से शक हुआ
कि यार जब कुछ भी चोरी नहीं गया है, जब सबके सब जैसा का तैसा रखा हुआ है, तो फिर आया कौन है? क्योंकि गेट खुले हुए हैं, मैं लटका करके गया था, मुझे अच्छे से याद है। अंदर वाले कमरे में पैर धीरे से रखा, लाइट नहीं थी अंदर वाले कमरे में। जैसे ही जाकर के लाइट की बटन को चालू किया तो लाइट जल उठी। पीछे इसके बेहद सारे दोस्त खड़े हुए थे। सबने एक साथ जोर से चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे नील, आज 12 जुलाई शुरू हो गई है, देखो घड़ी में 12 बज गए हैं, सरप्राइज। नील एकदम चुप रह गया। अभी कुछ ही देर पहले तो दुख में डूबा हुआ था, फिर अचानक से दोस्त का कॉल आ गया था, तो एक और तकलीफ उसके सामने खड़ी हो गई थी। और अचानक से इतने सारे दोस्त आकर के विश करने के लिए आ गए, सरप्राइज देने के लिए आ गए। वो अकेलापन जिससे मैं जिंदगी भर से गुजर रहा हूं, आज अचानक से ये लोग क्यों आ गए? नील कुछ बोल पाता, कुछ कह पाता, उसके पहले उसकी आंखें बोल उठी और नील की आंखों से झरना बह गया। पर अचानक से उसे याद आया, अरे प्लीज प्लीज रुक जाओ, विश बाद में करना, पहले हमारा दोस्त रोहन, यार उसका चौराहे के पास एक्सीडेंट हो गया, वो बाहर खड़ा हुआ है, प्लीज चलो। और जैसे ही रोहन को लेने के लिए पीछे मुड़ा तो देखता है कि रोहन इसके पीछे खड़ा हुआ था। रोहन ने अपने घुटने पर लगे हुए खून को हाथ में लेते हुए चाटते हुए कहा, अबे कमीने, एक खून नहीं है, सॉस है, तुझे सरप्राइज देना था, कैसे देते? इसलिए किसी बहाने से तुझे चौराहे तक बुलाया और इतनी देर में सबको तेरे घर में अंदर कर दिया ताकि तुझे सरप्राइज दे सकें। यार सच में जो पतझड़ होता है ना, उसमें जैसे सावन के आते ही सब कुछ बदल जाता है, वैसे ही जिंदगी में एक अच्छा दोस्त आते ही सच में सब कुछ बदल जाता है। तो इस एक किसी की भी जिंदगी का एक ऐसा दोस्त बनिए जो कि तुम्हें पा करके सब कुछ पाले। क्योंकि याद रखो, मैं सच बता रहा हूँ, रिश्ते बनाओ, नाते बनाओ, संबंध बनाओ, सब अपनी जगह है मेरे दोस्त, पर दोस्त बनाओ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्त। दोस्त ऐसे कीमती हीरे होते हैं जिनकी कीमत को नहीं आंका जा सकता। ये हमारे साथ उस समय भी खड़े होते हैं जब हमारे साथ खुद हमारे लोग नहीं खड़े होते हैं। प्लीज़ आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी के ऐसे खास दोस्त बने और किसी के दुखों को या फिर उसके कष्टों को, उसकी तकलीफ़ों को कम करने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। इस कहानी को आज थोड़ा सा शायद जल्दी सुनाने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा सा फंबल हो सकता है। अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे नई स्टोरी में। अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को नीचे से लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखें। सादर जय जिनेंद्र।